इल्हाम फिल्म इंडिया में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एकदम ठीक। कैसा लग रहा है अली का गेम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लग रहा है कि सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा, और जो बाहर बातें हो रही हैं कि नहीं उसने जाते साथ जो है जैस्मिन का गेम बदल दिया, उस पे क्या कहेंगी? बिल्कुल सही किया, गेम तो बदलना ही था। तभी तो जैस्मिन भी गेम में आ सकेगी ना। इसमें कोई, आई डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। तो आपको क्या लगता है कि जैस्मिन कहाँ रॉन्ग जा रही थी कि अली को जाना पड़ा अंदर? देखिए, जैस्मिन रॉन्ग जा रही थी, मैं कहूंगी कि इट्स हर, इट्स हर पर्सनैलिटी। शी इज लाइक दैट। शी इज ओके। वेरी इमोशनल एंड इस घर में इतने सारे इमोशंस के साथ यू कैन नॉट सर्वाइव। एंड यू कैन नॉट, जैसा कंटेंट बाहर लोगों को चाहिए होता है, यू कैन नॉट गिव दैट एंड यू यू आर नॉट फिट फॉर द शो। ठीक है, बीइंग इमोशनल, इतने सारे इमोशंस और इतना ज्यादा दिल का नरम होना अच्छा है, बेशक बाहरी दुनिया में, बट वहां के लिए इट वॉज नॉट गुड and it was not doing anything good to her also. And for that, I think अली का जाना उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि अली हमेशा उसे इस चीज के लिए मना करता है कि यू डोंट हैव टू बी दैट इमोशनल इन लाइफ, ओके। टेक थिंग्स लाइट। हर चीज में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द वे यू वांट थिंग्स टू बी, सो जस्ट टेक अ चिल पिल। सो उस हिसाब से दे बैलेंस ईच अदर वेरी वेल। अली के लिए भी जैस्मिन का वहां होना इज वेरी गुड, बिकॉज अली इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो अली को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में जैस्मिन का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, और जैस्मिन को भी इमोशनल ज्यादा ना होने देने में अली का एक हाथ रहता है। तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर बोथ ऑफ देम। अली तो उस दिन लग रहा था कि दरवाजा तोड़ ही देंगे बिग बॉस के घर का। अली का ये बचपन से है, एंड इट इज नथिंग न्यू। बीइंग अ सिस्टर, आई नो दिस, एंड फॉर अ फैमिली इट वाज नॉट शॉकिंग एट ऑल, बिकॉज हमें भी ये डर था कि उसका गुस्सा कहीं ना कहीं फूट कर बाहर आएगा, और हम भी उसे यही बात बोल रहे थे कि प्लीज ध्यान से कंट्रोल कंट्रोल। बट देन ठीक है, व्हेन यू आर देयर 24/7 अंडर द कैमरा, तो आपका रियल सेल्फ तो बाहर आएगा ही, यू कैन नॉट बी फेक। तो ये सब हम्म। तो छोटा मोटा होता ही रहेगा। लेकिन अली ने निक्की के साथ बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाई जब वो कैप्टन बने। बहुत। आपको नहीं अली लगता है? का या वो गेम खेल अली गए? का पेशेंस अली का पेशेंस लूज हो रहा था। आई कुड सी दैट जब उसने वो पानी वानी तक वो पहुंच गया था, ही वाज लूजिंग इट। बट देन आई थिंक देयर वर सम पीपल जिन्होंने बोला कि एक बार प्यार से करके देख ले, प्रोबेबली शायद प्यार से मानेगी एंड ऑल। देन उसने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई, सो दैट प्रोबेबली प्यार से बोलूंगा तो शी विल अंडरस्टैंड। और अगर वो नहीं चलता, देन आई नो कि क्या होने वाला था, बट थैंक गॉड कि वो चीज वहीं पे खत्म हो गई। अदरवाइज वो फूट के फिर बाहर आने वाला था। तो ऐसा भाई आपने क्या एक्सट्रीम सोचा हुआ था कि अली अब ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही देगा? क्या सोचा था आई आपने? वॉज स्कैर्ड कि वो उसका कोई पर्सनल सामान वामान लेकर जाने वाला है एंड तोड़ फोड़ करने वाला है और बहुत बवाल होने वाला है। बट थैंकफुली वो चीज कंट्रोल हो गई, बिकॉज कहीं ना कहीं जैस्मिन उसे रिपीटेडली ये चीज बोलती रहती है कि कीप योर काम प्लीज, आराम से हैंडल करने की कोशिश कर, आराम से भी हो जाएगा। और वो एक चीज है जो एक बैक ऑफ द माइंड फिर आपकी रहती है, एंड दैट्स गुड। हाँ। मतलब ठीक है, जो आपकी शॉर्ट कमिंग है आप इस घर में रहकर वो पूरी कीजिए, और जो जैस्मिन की शॉर्ट कमिंग है वो उसे पूरा करे, तो एक अच्छी बात है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एक दोस्तों का तो यही फर्ज रहता है कि आपको एक राइट वे में बताए कि क्या करना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और ये कोई चेला बनना या कठपुतली बनना नहीं होता है। आप किसी को अपनी एडवाइस दे रहे हैं और राइट वे में दे रहे हैं। दिस इज व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। लेकिन उस वाली चीज में आपको सही गलत कौन लगा? निक्की, जाहिर सी बात है अली आपका भाई, आप यही बोलेंगे कि अली सही था। नहीं नहीं, निकी का गेम स्ट्रेटेजी था, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज प्लेइंग हर गेम। सो इसमें ओके। सही गलत का है ही नहीं। प्रोबेबली टू इरिटेट हिम एंड उसकी कैप्टनसी पे वो करने के लिए वो उसका गेम स्ट्रेटेजी था। आई वोंट से शी वाज रॉन्ग, वो तो अपना गेम खेल रही थी। इट वाज दैट हाउ अली विल हैंडल इट, ये तो होता ही रहेगा। मतलब ये हमारा पर्सपेक्टिव है। मी बीइंग बायस्ड हर हाँ। बार ये बोलूंगी कि ऑब्वियसली अली इज राइट, बट देन एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू निकी ने कुछ गलत नहीं किया। निकी को कैप्टन बनना था और वो नहीं बन पाई, तो शी ट्राइड व्हाट शी कुड डू। सो ठीक है, ये सब तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द शो, एंड ये तो एंड तक होता ही रहेगा। वी कैन नॉट जज एनीबडीज पर्सनैलिटी एक एपिसोड पे हम्म। या एक उस पे। उसका एक अपना कैरेक्टर है, वो डे वन से यही करती आई और है, वो आपको अच्छा जिद्दी लगता है है। निक्की का गेम? यू निकी का एक लाइक? अपना तरीका है गेम खेलने का, एंड इट्स फन। एज इन उसका ये सबके साथ चलता है। वो कभी किसी हाँ। के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी की
बैक बाइटिंग, कभी किसी को गालियां दे रही है, कभी मुंह पे जो भी है, बैक बाइटिंग तो नहीं कहूंगी बिकॉज शी इज वेरी जो है मुंह पे है, शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन, तो जिसको जो बोलना है मुंह पे बोलती है, एंड दैट्स गुड। उसका अपना गेम हाँ प्ले है, वो अपना गेम खेल रही है, आई वोंट से कि कुछ गलत किया उसने, इट्स अ पार्ट ऑफ द शो, ये सब तो चलेगा। और अली ने बोला कि देखो अब हम हमेशा बाहर दोस्त रहेंगे, ऐसा उसने प्रॉमिस किया, तो अली दोस्ती निभाने वालों में है, घर के बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बाहर आकर भी अगर ये टर्म्स वाली बात हुई और मिलना जुलना हुआ, डेफिनेटली होगा, क्योंकि निकी वैसा पर्सनालिटी है कि अली को ऐसे हंसी मजाक नोक जोक करने में बड़ा मजा आता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर घर के अंदर कुछ हो रहा है तो वो फिर वो अगर जो कुछ मेजर ही ऐसा नहीं हुआ कि ही वोंट बी एबल टू फॉरगेट इट, अदर देन दैट जो ये छोटी छोटी चीजें हो रही है ये वो कभी भी बाहर लेकर नहीं जाएगा, ही इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि वो लेकिन काफी जैस्मिन ने देर उसको तक रह बोल दिया कि सकती है। तुम दूसरी लड़कियों पे ध्यान मत दो। जैस्मिन तो इज अ डार्लिंग, जैस्मिन इज फन, जैस्मिन तो क्या कहूँ मैं, वो तो है जो है मुंह पे है एकदम। ऑब्वियसली उनका एक अलग बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड है, एंड उनके उनकी बातें, उनकी नोक-झोंक, उनका ये सब तो पूरा टाइम हमें देखने को मिलेगा ही। ये एक अलग रिलेशन है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम टू इतने टाइम से इसको कैरी करना और इतने अच्छे से मेंटेन करना। सो या आई मीन बहुत अच्छा है उन दोनों के बीच में, जो भी है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा और बहुत प्योर है। वो मम्मी के कंगन थे क्या? नहीं, वो अली का दिवाली गिफ्ट था। जो उसने बॉम्बे जाके ये बोल के मुझे कहा कि आई वांट टू गिव दिवाली गिफ्ट टू जैस्मिन, सो आई एम गोइंग टू बाय समथिंग फॉर हर। तो वो अली ने जाकर उसके लिए दिवाली गिफ्ट लिया था। क्योंकि सलमान खान ने भी पूछ ही लिया कि अब पता नहीं वो मम्मी का कंगन था या किसका, मुझे लगा बहन नहीं का तो नहीं लिया है। नहीं, वो एक दिवाली गिफ्ट था, एक दोस्त थे दोस्त को। हाँ, आप बार बार बोल रही है कि दोनों का जो बॉन्डिंग है बहुत प्योर है, बहुत प्यारा है, क्या ये दोस्ती से बढ़कर है? राइट नाउ तो नहीं है, क्योंकि इट्स बिन 3 years एंड मैंने काफी क्लोजली दोनों को देखा है, मैं पिछला 1 साल उन दोनों के साथ रही हूँ। जैस्मिन का और मेरा भी एक बहुत अमेजिंग बॉन्ड है, जो कि अली की वजह से बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अली तो टाउन में नहीं भी रहा है, मैंने और जैस्मिन ने आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और चिल किया है। शी इज लाइक अ फैमिली टू अस, उसको हम उस नजर से देखते ही नहीं है, एंड अली के लिए भी बॉम्बे में अगर कोई फैमिली है तो वो जैस्मिन है। और अली का और जैस्मिन का एक एक होता है ना, आप में कोई चीज क्लिक कर जाती है, एंड देन यू नो दैट नो, मतलब ये रिलेशनशिप इतना सस्ता नहीं है कि हम इसे इजीली जाने दे सकते हैं। उनका एक बहुत अमेजिंग बॉन्ड है, एज अ फ्रेंड ओनली, बिकॉज अभी उससे ज्यादा कुछ है नहीं। लोगों के लिए ये डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी फ्रेंडशिप्स देखना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मिलता है। तो ठीक है, दे बैलेंस ईच अदर वेरी वेल, प्रोबेबली दैट इज द रीजन कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो अट्रैक्ट हुए हैं और वो एक दूसरे का बहुत ज्यादा एक फैमिली की तरह ध्यान रखते हैं। इट इज नथिंग मोर देन फ्रेंडशिप राइट नाउ। क्योंकि जैसे ही अली गए तो उन्होंने बोला जिस प्यार से, तू क्यों रोई, तो वो ऐसा लग रहा था कि अली से रहा नहीं जा रहा था बाहर। Yes, because अली तो बाहर भी when वो वाला पार्ट कभी भी आता था where Jasmine is crying and Jasmine is being too much emotional, और वो emotional वाला सीन आता था, he used to forward it, he used to never see it, because उस हिसाब से ना वो बहुत ज्यादा, वो बाहर से जितना वो माचो और वो सब लगे, बट दिल का वो बहुत ज्यादा नरम है, और उससे वो बिल्कुल नहीं देखा जाता था। जब मैं भी कभी एपिसोड ऑन करती थी, he used to tell me बंद कर दे, बाद में देख लेना, अपने घर जाके देख लेना, ऐसे ऐसे, मतलब वो नहीं देख पाता था, एंड इट इज जेन्युइन, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये उन दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है कि अली उसको नहीं देख सकता बहुत ज्यादा ट्रबल में। फॉर द सेम थिंग मैं जैस्मिन के लिए भी बोलूंगी, जैस्मिन भी अली को कभी ज्यादा ट्रबल में नहीं देख सकती, एंड दैट वाज द रीजन कि अली फाइनली डिसाइडेड टू गो टू फॉर द शो एज अ वाइल्ड क्योंकि वो कार्ड। मना कर रहे थे। Yes, because as a wild card वो कभी जाना ही नहीं चाहता था, उसका day 1 से था प्लान, but then he had his prior commitments, जिसकी वजह से इस साल तो वो नहीं जा रहे थे। बट वाइल्ड कार्ड जाने के लिए भी उनको ज्यादा जो ट्रिगर किया, एक तो ये चीज किया, दूसरा उसका ऑब्वियसली चैनल से भी पुश था ही, चैनल ऑल्सो वांटेड, एंड उसके अपने बहुत अच्छे रिलेशंस है कलर्स और वायोकॉम के साथ, सो ही कुडंट डिनाई, एंड एक दो ऐसे बहुत बड़े रीजंस रहे जिसने अली को पुश किया टू गो एज अ वाइल्ड कार्ड। या लेकिन जिस मैंने देखा, जिस ओपनली आप लोग अली और जैस्मिन के बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहे हो कि सिर्फ दोस्त है, हालांकि बाहर जो है लोग स्पेकुलेशन लगाते हैं कि ये दोस्ती से बढ़कर है, क्या उतना ही एक्सेप्टेंस जैस्मिन की फैमिली से भी है?
उनको भी कोई बिल्कुल ऐसा? है, बिल्कुल है, आप बिल्कुल उनके है उसकी टच में फैमिली हैं? से। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि बॉम्बे में वी हैव मेट फ्यू टाइम्स। अभी उसके पेरेंट्स भी कभी बॉम्बे आते हैं, तो मेरे पेरेंट्स होते हैं बॉम्बे में मोस्टली। इस साल नहीं थे बिकॉज़ ऑफ कोविड। तो हम मिले हैं, उसकी मैं उसकी मदर से मिली हूँ। दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल एंड दे नो दैट अली और जैस्मिन का कैसा बॉन्ड है। एंड जब जैस्मिन अंदर थी तो उसकी मदर काफ़ी वरिड थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और लॉस्ट सी लग रही थी अंदर। तो शी यूज्ड टू टॉक टू अली, शी यूज्ड टू स्पीक टू अली कि अली क्या करें, कैसे, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो अली बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता था आंटी को कि आंटी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, वो स्ट्रांग होके बाहर आएगी, टेंशन मत लो, ये वो। एंड देन व्हेन अली वाज गोइंग, तो आंटी को पता चला, शी वाज रियली हैप्पी दैट ओके फाइन, नाउ दैट यू आर या देयर, थिंग्स विल बी फाइन। क्योंकि अपने बच्चे को इतना ज्यादा रोता और ट्रबल में तो कोई भी नहीं देख सकता है ऑब्वियसली। बट देन फॉर उसकी फैमिली के लिए भी अली इज लाइक अ फैमिली। तो उसकी मदर भी बहुत ज्यादा खुश थी दैट अली इज गोइंग देयर, तो नाउ शी विल हैव सम सपोर्ट एंड थिंग्स विल बी वेरी फाइन। नाइस। तो ये तो बोथ साइड है कि ये फैमिली एक अच्छा बॉन्ड है। वेरी नाइस। तो जैस्मिन को नागिन और अली को सपेरा जो बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि जो इंसान ज्यादा अच्छा करता है ना, तो क्रिटिसाइज भी वही होता है। जो इंसान ज्यादा दिखता है, और जो इंसान एज अ गेम शो के बारे हिसाब से मैं बोल रही हूँ, उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं। अली का दिमाग ऐसा ही है, मतलब रियल में भी ही इज लाइक दैट। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसका दिमाग इन स्ट्रैटेजीज वगैरह में, हमारा घर का भी कोई नॉर्मल सोशल गैदरिंग या कोई घर में भी हम गेम खेलते हैं, अली इज ऑलवेज द वन जो सारा चार्म ले जाता है, बिकॉज उसका दिमाग अच्छा। हम मैच नहीं कर पाते। तो उस हिसाब से अली जैसा कर रहा है, डेफिनेटली जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके फैंस तो बोलेंगे ही, बिकॉज नेगेटिविटी और ये सब नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, इफ in every comment they are there, that means people are noticing them, so it's good, it's nice, they are doing well. तो वो स्नेक चार्मर नहीं, चार्मर है। Charmer hai. We will take it in a positive way. आगे का अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम डिलीट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं लेनी। इट्स अ डेमोक्रेसी, सबको बोलने का हक है, सब बोलते रहे। बट वहीं पे हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, दैट पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग द वे ही इज प्लेइंग। जो इसे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। देयर आर सम पीपल जो सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि भाई उनके कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट ना कुछ हो, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। बट या गेम के हिसाब से ये देखिए तो गेम ऐसे ही खेली जाती है, बिकॉज आप सबकी गुड बुक्स में रहकर सबसे दोस्तियां कर कर तो नहीं खेल पाओगे। अल्टीमेटली वन पर्सन हैज टू विन, एंड आगे जाके ये लोग कम होते जाएंगे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। या सो इक्वेशंस चेंज होंगी, प्रायोरिटीज चेंज होंगी, ऐसा ही है ये गेम शो। और अली जो है शेर से लक्कड़ बग्गा भी बन गए घर के अंदर जाके, कविता वो कौशिक तो के घर होना पे। ही है। वो तो होना ही है, बिकॉज सी किसी को भी पसंद नहीं होता कि अगर वो ऊंचा बोल रहा है और उसकी आवाज है और उसका चल रहा है तो उसके आगे कोई कुछ बोले। अगर वहीं पे अली बिल्कुल ऐसे करके रहता तो वो हमेशा ही गुड बुक्स में रहता। बट वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, वो अपना स्टैंड लेगा, वो अपनी वॉइस जहां जरूरत होगी वहां देगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे शेर से लकड़बग्गा बनाता है, वही चीज उसे शेर से शेर ही बनाती है, क्योंकि बोलने वाले ही शेर होते हैं, जो नहीं बोलते वो लकड़बग्गे होते हैं। हम्म। तो कविता जी के साथ जो झगड़ा हुआ, मुझे ना बस एक चीज अली की उसमें लगी, उन्होंने जैस्मिन को सजेशन दिया कि एजाज सीनियर है, उनसे सॉरी बोल दो। वहीं कविता कौशिक भी सीनियर है और यही बात जैस्मिन भी समझाने गई। तो आपको लगता देखिए है कि एक आर्टिस्ट को एक सीनियर आर्टिस्ट का उतना रिस्पेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये बात खुद अली ने जी बोली थी शो में। जी, मैं जितना मैं अली को जानती हूँ, अली ऐसा कुछ भी तब तक नहीं करता जब तक वो एक पॉइंट पे ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। रही एजाज की बात, एजाज और जैस्मिन के बीच में जो कुछ भी होता था, एजाज कभी भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, एजाज कभी भी आपको प्रोवोक नहीं करते, और एजाज कभी भी आपको ऐसे करके आकर वो नहीं करते हैं कि अगला बंदा ना मतलब अपना आपा ही खो बैठे। जब ये सब हुआ भी, हर हर बार हमने देखा कि जैस्मिन ने एजाज को बोला कि आप पागल हो, जैस्मिन ने एजाज को बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा बोला जो एजाज को बुरा लगा। तो अली ने जैस्मिन को यही बोला कि बीइंग अ सीनियर ये सब बातें मत बोल। रही कविता और अली की बात, जहां तक हमने एपिसोड देखा, जब उनकी एक डिस्कशन हो भी रही थी, तब तक भी अली कविता जी, मैडम, दीदी, आप ऐसे करके बात कर रहे थे। बट जब कविता
ने अली को ये बात बोली कि आप बदतमीज हैं, आप गली के गुंडे हैं, आप गुंडे। गालियां देते हैं, मतलब ऐसी बातें, एंड अली बीइंग अली वोंट टेक इट, एज इन यू नो, एक अपना अपना एक पर्सनालिटी होता है। उससे पहले मैंने कहीं उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते नहीं देखा कविता जी को। और कविता जी का अगर हम पहले से देखते आए, वो ऐसा, मतलब जब एजाज वाली बात भी हुई, कोई एजाज ने उन्हें ट्रिगर नहीं किया था, एजाज की तरफ से कुछ भी नहीं था। उस दिन भी कविता जी एकदम ऐसे फटी थी कि कुछ समझ नहीं आया, बट उस दिन भी एकदम गालियां देते हो, बदतमीज हो, गुंडे हो, गली के गुंडे हो, आई थिंक नोबडी वुड टेक इट। और वहां पे ऐसा हुआ कि वो ऐसा ट्रिगर हुआ कि फिर अली तो फिर ऐसा ही है, मतलब फिर क्योंकि उन्होंने भी और उनको घटिया औरत बोला। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब ये किस्सा खत्म हो गया, अली उनके साथ जाकर कोई पंगे नहीं लेता है, क्योंकि अब वो, मुझे पता है, ही इज लाइक दैट, जो हो गया सब हो गया, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, ठीक है, बट अब वो जाके यहाँ से कभी पंगे नहीं लेगा, या वो जाके उन्हें बार बार ट्रिगर नहीं करेगा। वो उसके बाद भी उन्होंने काफी सारे टास्क किए, उसने कविता जी, दीदी दीदी, मैम मैम करके प्यार से निपटाता गया, वो जानबूझ के पोक नहीं करेगा। वो ऐसा मोमेंट हो गया कि आपने ऐसी कुछ बातें बोली जो अगले को इतना ट्रिगर किया कि अगला फट के बाहर आ गया। अदरवाइज अली कभी भी अपने, मुझे जहां तक पता है, वो मतलब जबरदस्ती अपने सीनियर से पंगा नहीं लेगा, वहां तक ठीक है, बट फिर एक गेम शो में अगर आप सीनियर हैं तो आप भी एक सीनियर की तरह बिहेव कीजिए, ताकि फिर एक जो आपका वहां पे आपसे छोटे हैं उनको भी कोई मौका ना मिले कुछ ऐसा करने का। देखिए, इट्स बोथ वेज, हमेशा बोथ साइड देखना चाहिए। कविता जी के ही बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर से बोलते आते हैं कि आप लोग एजाज को क्लेम करते हैं कि वो सीनियर हैं, तो वो सीनियरिटी बेसिस पे हर बारी बच के नहीं निकल सकते, फिर वो गेम में आए ही क्यों। फिर अगर वही चीज अप्लाई की जाए फिर ये सीनियर जूनियर के बेसिस पे, तो आप सीनियर होके ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हैं और अगला ले लेगा, देन तो फिर इट शुड बी दोनों साइड से, कि आप भी रिस्पेक्ट दें, आप भी रिस्पेक्ट दें, और वैसा चलता रहे। तो वो एक किस्सा हो गया, बट अली को जहां तक मैं जानती हूँ, वो यहाँ से कभी भी जाकर उन्हें मतलब नहीं करेगा वो कोशिश करेगा कि लेकिन उनसे कम ही जैस्मिन बात जो हो है, तो बेहतर जैस्मिन ने वो बात छोड़ी नहीं है, जैस्मिन को अभी भी कविता जी की बात लगी है। और एजाज की जो है। आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा है, जैसे जैस्मिन को भी बुरा लगा था कि वो बहुत नजदीक आ गया था, कविता कौशिक को भी वही बात लगी थी। एक्चुअली उनका नजदीक आना ही वो प्रवोक कर जाता है कई बार कंटेस्टेंट को। कर जाता है, वो उनका अपना स्ट्रेटेजी होगा, जैसे सलमान ने भी बोला कि वो तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अगर आपके एक कदम नजदीक आते हैं, आप 2 कदम पीछे हो जाइए, मतलब आपको हाथ नहीं लगाना, दैट इज नॉट अलाउड। आपकी बातचीत और प्रोवोकेशन इस गेम में हम देखते आए हैं, हर सीजन में होते आई है, दिस इज नथिंग न्यू, ये हर बार होता आया है। आप देखिए ना, आप कोई भी सीजन देखिए, इससे भी बुरा बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि इसी सीजन में कुछ बहुत ज्यादा अजीब और कुछ अलग हो रहा है, ये हर बार ही होता है और हर बार ही होता आया है। रही कविता जैस्मिन को बुरी लगने की बात, आई थिंक जैस्मिन के साथ जो भी कविता का हुआ वो बहुत ज्यादा बेसलेस था। जैस्मिन उसमें कहीं थी ही नहीं, कविता जी ने एकदम किचन में वो चीज, पता नहीं अली की वजह से ट्रिगर करा क्या किया, आई डोंट नो, बट जैस्मिन का वो कविता के साथ किचन में कोई सब भी जैस्मिन की गलती नहीं थी, ये मैं भी बिल्कुल नहीं मानती था। हूँ। और जैस्मिन ऐसी है ही नहीं, जैस्मिन तो एक बहुत ही काम इंसान है, वो कभी मतलब ये सब करने पे बिलीव ही नहीं करेगी। और उसको जो बुरा लगा बिल्कुल जेन्युइन लगा, क्योंकि वो ऐसी है, उसको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। उसने अगर किसी को दिल से कुछ किया हो, अब वो दिल जिंदगी भर उसको रखेगी कि मैंने किया था, बट कविता जी ने मुझे कैसे गलत समझ लिया। वो उस लेवल की इमोशनल इंसान है, तो वो उसका अपना वो है, वो वैसी ही है। अच्छा, राहुल के साथ जो जैस्मिन की लड़ाई थी, वो सबसे ज्यादा ट्रिगर की होगी अली को, और उसके बाद अली ने अंदर जाके ही राहुल से दोस्ती बनाई, ऐसा कैसे नहीं, हुआ? क्योंकि हम जब बाहर भी थे, वो लड़ाई जो थी, वो जैस्मिन ने जिस वे में ली, हमें बाहर भी लगा कि जैस्मिन ने ओवर रिएक्ट किया, क्योंकि वो जैस्मिन बोला कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो गई थी गेम में। उसको हर चीज ऐसी लगने लगी कि मतलब सब मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है। वो उस घर का है ही ऐसा, जब आप इतने दिन अंदर बंद रहते हो, अपनों से दूर रहते हो, आपका दिमाग एक अलग लेवल पे चलने लगता है। वो वैसे ही बड़ी लॉस थी। बाहर भी कभी अली ने राहुल को ब्लेम नहीं किया इस चीज के लिए। अली का हमेशा से स्टांस क्लियर था कि राहुल की कोई गलती नहीं है, राहुल डिड नथिंग रॉन्ग, इट वाज अ टास्क, राहुल को ये करना था। जैस्मिन को चीजें स्ट्रांगली लेनी पड़ेंगी, एंड फॉर दैट आई हैव टू गो इनसाइड एंड टेल हर दैट प्लीज इतनी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना बंद कर दे। इट्स अ गेम, टेक इट एज अ गेम, अपना टास्क कर, एंड डोंट इतना ज्यादा इमोशनल और इतना ज्यादा हर्ट मत हो हर चीज से। अली ने कभी भी उस चीज में भी राहुल को गलत नहीं बोला, बिकॉज एज अ व्यूअर्स ऑल्सो हमें नहीं लगा कि राहुल डिड एनीथिंग रॉन्ग, इट वाज अ टास्क। हाँ, तो राहुल गलत नहीं थे तब, नहीं लेकिन थे वो जैस्मिन वो उसका माइंड सेट उस टाइम ऐसा था, वो इमोशनल इतना चल रही थी कि उसको हर बात ट्रिगर कर रही थी। कुछ भी ट्रिगर हो कर रहा रही था थी। शी वाज क्राइंग, कुछ भी हो रहा था शी वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड।
तो वो एक अलग रीजन था. फॉर दैट ही रियली वांटेड टू गो इनसाइड एंड टेल हर डोंट डू इट. एंड आई थिंक तब से लेकिन बहुत ज्यादा अली चेंज जब आ गए, चुका है. जैस्मिन के गुड बुक्स में नहीं थे राहुल, तो अली के लिए तो जाके राहुल से दोस्ती कर लेना, तो उनको ये नहीं लगा कि जैस्मिन बुरा ना मान जाए, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और आपको लगता है नहीं कि राहुल ही परफेक्ट था उनका दोस्त बनने के लिए घर के अंदर, और कोई? नहीं, अली और जैस्मिन का वैसा बिल्कुल भी नहीं है. अली और जैस्मिन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है. जैस्मिन को पता है कि अगर अली किसी के साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली कोई बात होगी. रही बात जैस्मिन का रुबीना और अभिनव को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखना, तो अली कभी इंटरफेयर नहीं करते. वो अभी भी जब चाहती है पहले उन्हें सेव करती है. वो बिल्कुल उसकी अपनी प्रायोरिटी है और उसके फ्रेंड्स हैं. अली का राहुल के साथ बॉन्ड बना, उनका मेंटल लेवल मैच किया, वो उनका वो है, उसमें जैस्मिन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी. एंड दैट इज अमेजिंग. यही चीज है कि अगर वो वहां है भी, दैट डजंट मीन कि अली ने एक कॉर्नर में बैठ के बस जैस्मिन का गेम देखना है. दोनों को गेम तो खेलना ही पड़ेगा, बट अपने अपने वे से. मुझे नहीं लगता कि दोनों को एक दूसरे का गेम इन्फ्लुएंस करना चाहिए और एक दूसरे पे हावी होना चाहिए. दे बोथ आर प्लेइंग देयर ओन गेम्स एंड that's what we want. लेकिन आपको लगता है कि जैस्मिन ने अली के आने के बाद अभिनव और रुबीना से दूरियां बनाई हैं? वो नहीं कैप्टेंसी देखिए, टास्क में भी रुबीना के लिए नहीं खेली, जबकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैस्मिन उस मामले में फेथफुल रहे। नहीं, रुबीना के लिए नहीं खेली. आई कैन नॉट से बिकॉज दैट 1 आवर का एपिसोड जो हम लोग देखते हैं और जो प्रोमो हम देखते हैं, दैट वो हमें कोई और पिक्चर देता है. बट व्हेन वी सी अनकट सीन्स एंड जो हम पीछे का देखते हैं, उसमें हमें बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिलती हैं. जैस्मिन ने इक्वली रुबीना को भी जाकर बोला कि आई विल प्ले फॉर यू, यू पे मी बिकॉज आई एम प्लेइंग फॉर मनी. सो मैं किसी के लिए नहीं खेल रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट खेल रही हूँ. तू मुझे पे करेगी, मैं तेरे साथ खेलूंगी. वो मुझे पे करेगा, मैं उसके साथ खेलूंगी. हम ये क्लियरली अनकट सीन्स में देख सकते हैं. ऐसा नहीं था कि वो स्टार्टिंग से राहुल को सपोर्ट कर रही थी. इट वॉज कि कौन ज्यादा पैसा देगा. वहां तो पे राहुल ने रुबीना भी ने पैसे थोड़ा नहीं कम. दिए थे? हाँ, तो दैट्स वाई राहुल ने फिर उनका एक वो हो गया ना, जब रुबीना ने वहां से मना कर दिया. मैंने कल ही वो क्लिप देखा है, जब उसने रुबीना से जाके बोला और पैसे मांगे, तो रुबीना ने उसे बिल्कुल भी उस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया. तो रुबीना जैस्मिन ने बोला कि आई डोंट थिंक यू वांट मी टू प्ले फॉर यू, इट्स ओके, आई विल गो एंड प्ले देयर देन. तो ये चीजें कुछ पीछे की हैं, विच इज नॉट गोइंग टू हैम्पर देयर फ्रेंडशिप ऑल्सो. आप आज भी अच्छा, देखेंगी तो रुबीना और जैस्मिन एकदम एक साथ है. जैस्मिन कल की 24 टास्क में घंटे हमने उस देखा, डब्बे और में बैठी. बोला भी जैस्मिन ने कि तुम मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहोगी, तुम आई क्यों बात करने, बिल्कुल. तुम नहीं भी कल आती तो भी भी। बिल्कुल, कल भी वो 24 आवर्स अगर इतना ट्रबल लेके उस डब्बे में बैठी, तो रुबीना के लिए बैठी, बिकॉज शी वाज क्लियर दैट शी वांटेड टू सेव हर. तो ऐसा कुछ नहीं है. एक एपिसोड, 1 घंटे का एपिसोड वॉन्ट जज नहीं करना चेंज चाहिए। थिंग्स. एंड आप एक पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू सी द होल थिंग. कल अली तो सबसे पहले डब्बे से निकल गए। अली इज क्लॉस्ट्रोफोबिक पहले से. अच्छा, उसका हाँ कल बोले। लिफ्ट ही नेवर वो लिफ्ट भी यूज नहीं करता है. उसकी प्रेफरेंस हमेशा रहती है स्टेयरकेस. उसका ब्रीदिंग इशू है, तो कब थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसको इनहेलर पे भी आना पड़ता है. उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया का बहुत पुराना प्रॉब्लम है. एंड अदर रीजन उसके पास था ही कि अगर वो बाहर रहेगा तो वो जैस्मिन को ज्यादा बेटर सेव कर सकता है. तो इसीलिए उसने ना ज्यादा टाइम देते हुए बाहर आके जैस्मिन को प्रोटेक्ट करना जरूरी समझा. सो ठीक है, बिकॉज अगर उसका हेल्थ इफेक्ट होगा तो आगे का गेम इफेक्ट होगा. वो यस, यही चीजें भी बात बोली देखनी उसने। जरूरी है. जी, वो चीजें देखनी भी जरूरी है. आपको लगता है कि घर के अंदर राहुल से अगर वो दोस्ती बनाए रखता है, तो राहुल वो दोस्ती निभाएगा अली के साथ? डेफिनेटली, डेफिनेटली राहुल मुझे कहीं पे भी फेक नहीं लगते. अभी तक जितना गेम मैंने भी देखा है, राहुल अच्छा खेल रहे हैं. और अभी तक भी राहुल ने जितना टाइम हुआ है इन दोनों को साथ में, दोनों एक दूसरे के लिए ठीक ही रहे हैं. कोई किसी को वो करने की कोशिश नहीं कर रहा है. रही बात आगे जाके लोग कम हो गए और अपने लिए कोई स्टैंड लेना पड़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो तो हर एक ने करना ही है अल्टीमेटली. आप यहाँ फ्रेंडशिप हाँ, फ्रेंडशिप के नाम पे कोई ट्रॉफी किसी को देकर थोड़ी जाने वाले हैं. वो आगे जाके जब आपके फायदे की बात होगी तो आपने खेलना ही है. बट अगर फ्रेंडशिप और बॉन्ड की बात रहेगी, अली और राहुल दोनों में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को धोखा देने वाला है. नहीं। तो आपको अभी तक टॉप 5 कौन लगते हैं? मेरे लिए टॉप 5 में डेफिनेटली आई वुड वांट टू सी अली और जैस्मिन. अदर देन देम राहुल, रुबीना, एंड विद देम इट कुड बी पवित्र. पवित्र। आपको जान के साथ मुझे लगा अली की बॉन्डिंग क्यों है? उन्हें ऐसा बाहर से देख के गए कि जान को जरूरत है गाइडेंस की, इसके लिए जाके बॉन्ड बनाया, वो उनकी तारीफ?
अली ना, मैं जैसा मैंने आपको बोला, अली दिखता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बट ही इज वेरी इमोशनल। उसे बाहर से भी ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती थी कि प्रोबेबली जान जो है वो यूज हो रहा है, क्योंकि वो जिसके साथ भी अपना फ्रेंडशिप करता है देन ही ट्राइज टू गिव हिज 100%, बट देन पीपल कम एंड यूज हिम एंड देन कोई भी उसे प्रायोरिटी में नहीं रखता। परसों के एपिसोड में भी आपने देखा होगा, जब कैप्टेंसी टास्क था, अली ने बोला कि अगर राहुल नहीं बनता है तो चलो जान को बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो जान के साथ जो उसका एक वो हो रहा है ना इमोशनल बॉन्ड सा, अली का रहेगा। अब ये सिर्फ घर में नहीं रहेगा, ये अब बाहर भी रहेगा। जितना मैं अली को जानती हूँ ना, अब ये चीज बाहर तक कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि वो देता है ना दिल से, तो फिर 100% देता है। ये चीज हमें बाद में भी देखने को मिलेगी कि जान और अली हमें कहीं ना कहीं साथ में बाहर भी चिल करते, हैंग आउट करते दिखेंगे। तो ये अली ऐसा ही है, ये अली का रियल साइड है। वो कोई गेम नहीं खेल रहा, वो जेन्युइनली उसके लिए बुरा फील कर रहा था कल भी। जैस्मिन लेकिन अली की कठपुतली बन गई है, आपको लगता है? क्योंकि ऐसा वाकई में लग रहा है कि वो अली के कहने पर खेलती है, हालांकि अब जो है आई डोंट थिंक सो। अगर अली के कहने पे खेल रही होती तो डेफिनेटली कल वो रुबीना को सेव करने की बात ही नहीं करती, क्योंकि अली और रुबीना कोई फ्रेंड्स नहीं है। अली और रुबीना का कोई बॉन्ड नहीं है। अली और रुबीना का जो भी इनडायरेक्ट बॉन्ड है वो जैस्मिन की वजह से है। तो अगर वो कठपुतली होती, अली इजीली जैस्मिन को कन्विंस कर सकता था टू सेव जान और टू सेव एजाज और टू सेव एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, बट ही नेवर इंटरफेयर्ड। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये कठपुतली वर्ड कहाँ से आ रहा है, बिकॉज मेरे लिए तो दे बोथ आर प्लेइंग इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइडिंग समबडी फॉर समथिंग गुड, दैट डोंट गेट इमोशनल एंड अपने लिए स्टैंड ले, इज नॉट बीइंग कठपुतली। ये एक अच्छे दोस्त का हमेशा वो रहता है कि आप अपने दोस्त को अच्छा गाइड करो, ये कठपुतली होना नहीं होता। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। लाइव फीड में मैंने देखा था अली जो है वो बहुत ज्यादा याद कर रहे थे अपने तीनों भांजे भांजियों को। उन्होंने बोला मैं समय बिताकर आया, और उसके बाद जब मैं आया तो मुझे मम्मा का फोन आया कि वो सारा दिन रूम में ढूंढते रहते हैं मामा का है, मामा का है। शायद इसीलिए वो फ्रेम भेजी थी आप लोगों ने। बिल्कुल। अभी वो चला तो गया है, बट अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा मामू 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 करते रहते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो एक अलग बॉन्ड है, क्योंकि अली पूरा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करता था। और मुझे पता है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये है ही ऐसा रिलेशन, है ही ऐसा वो कि नहीं इजीली जाता है। हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया टू सेंड समथिंग लाइक दैट, कि वो हर दिन उन्हें देख पाए तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो फिर कुछ ऐसे चीजें भिजवाई जिससे उसके दिल को भी थोड़ा तसल्ली रहे। अगर लास्ट में स्टेज पर ट्रॉफी के लिए दो लोग बचे, अली और जैस्मिन, तो आपको क्या लगता है, दोनों दोस्ती निभाएंगे या गेम खेलेंगे? आई डोंट थिंक गेम खेलेंगे, बिकॉज अली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू जैस्मिन, और जैस्मिन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू अली। उन दोनों के लिए इक्वली वो चीज इतनी हैप्पीनेस लाएगी, दोनों में से जो भी जीते, एंड हमारे लिए एज अ फैमिली वो इक्वली उतनी हैप्पीनेस होगी। मेरे लिए अगर अली जीतता है या जैस्मिन जीतती है, मेरे लिए वो इक्वली इक्वली खुशी उतनी होने वाली है। नॉट बिकॉज ही इज माई ब्रदर सो आई वुड वॉन्ट हिम टू विन मोर। मैंने जैसा आपको कहा, मेरा जैस्मिन के साथ बहुत अलग बॉन्ड है और बहुत स्पेशल और प्योर बॉन्ड है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता, मेरे ट्वीट्स में भी हमेशा दोनों साथ ही रहते हैं, क्योंकि मैं उन दोनों में कभी भी फर्क नहीं करती। तो मेरे लिए जेन्युइनली उन दोनों में से कोई भी जीतेगा, मेरे लिए मैं इक्वली खुश होंगी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, थैंक यू। मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, अगर स्टेज पर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो दोनों कहेंगे नहीं तू ले जा, नहीं तू ले जा। एग्जैक्टली। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू थैंक्स सो अ मच। लॉट। थैंक्स थैंक हीना, यू। थैंक यू।